सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जीजो। और आज का परमेश्वर ने मुझे एक पैगाम भेजा है आपके लिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ने क्या पैगाम भेजा है। आंखें बंद कर धन्यवाद करते प्रभु, जो भी आपने संदेश दिया प्रभु, जो पैगाम इन तक पहुँच रहा है प्रभु, इनकी हर निराशा आशा में बदल जाते हैं। हम घटे और आप बढ़े, मांगती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, अगर आप निराशा में हैं और दुखी है, परेशान है, ये सोच रहे कि परमेश्वर हमारी कब सुधि लेगा, परमेश्वर हमारी कब सुनेगा, तो आप अपने टेंशन छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। हाँ मेरे जीजो, आइए एक वचन निकालेंगे। मेरे साथ निकाले आप उत्पत्ति 18 बाब और उसकी 14 ऐसे पढ़ते। क्या लिखा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। हाँ मेरे जीजो, सारा और अब्राहम, सारा जो थी 90 वर्ष की थी और अब्राहम 100 वर्ष का था। क्या बुढ़ापे में औलाद हो सकती है, संतान हो सकती है? नहीं हो सकती। मगर परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। मेरे जो ये वचन कहता है, परमेश्वर खुद कहता है। फिर से मैं पढ़ूँगा। उत्पत्ति 18 की 14 आयत में क्या लिखा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। किससे? अब्राहम से। क्या कह रहा है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। वचन के पड़ियार में आशीष बरकत है। मेरे जीजो, कभी कभी हमारे मन में शंका होती है कि हमारा काम बनेगा या नहीं बनेगा। मेरे जीजो, सारा जो थी वो इसलिए हंसी थी, उसकी उम्मीद ना उम्मीद हो गई थी। वो ये सोचती थी, वो दुखी मन से हंसी थी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सोची थी कि कैसे हो सकता है ये। अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने वो इसलिए हंसी कि ऐसा हो सकता है कि बुढ़ापे में मेरा औलाद हो जाए। वो डर के मारे, अपनी बात को छुपाने मारे क्या कहने लगी कि मैं नहीं हंसी। और परमेश्वर ने कहा, तू हंसी है। क्यों वो डर गई? क्योंकि उसे लगा कि परमेश्वर ने मेरी हंसी को नहीं सुना। मगर उसकी हंसी ने परमेश्वर ने सुना कि तू हंसी है। कि वो डर गई थी कि क्या बुढ़ापे में ऐसा हो सकता है, मुझे आशीष मिल सकती है। अब कहाँ मैं 90 वर्ष की और अब्राहम 100 वर्ष का। हाँ, अगर मैं जवान होती या हमारी नई नई शादी हो रही होती तो फिर उम्मीद थी, या एक 9 महीने के बाद अगर 40 के होते, मगर कम आयु भी होती तो तब भी क्या है, परमेश्वर आशीष देता। मगर क्या है, उसका विश्वास टूट चुका था। उसने कहा 90 वर्ष में कोई औलाद होती है? मगर परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम से कहा, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ मेरे जीजो, अगर आप दिक्कत में, परेशानी में, आज से ये वचन अपने मन में लिख ले, अपने मन में समा ले कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आपका काम नहीं बन रहा है ना, तो मैं विश्वास से आपको बता रहा हूँ, आपका हर काम बनेगा। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप निराशा में, हन्ना थी, उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी, मगर क्या है, परमेश्वर के कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने उसको औलाद दी। जितने भी बहनें निसंतान हैं, ये मैसेज उनके लिए भी। अगर जितने भी बहनें सुन रही है, तो मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। जब हन्ना को औलाद दे सकता है, सारा को 90 वर्ष
की आयु में औलाद दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा। अगर जितने भी मायूस जितने भी भाई है, अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आपका काम जरूर चलेगा। आपका बिजनेस ठप हो चुका है, आपके कार्य रुक गए हैं, तो आज से ये वचन आपके लिए है मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर काम आप कोई शॉप खोल रहे हैं, आपने पैसा लगा दिया है और आपका पैसा दवाइयों में, बीमारी में जा रहा है, और जितने भी बहन हैं, जितने भी भाई देख रहे कि मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रही, मेरी बीमारी जा नहीं रही, इतना मेडिसिन खाने के बावजूद परमेश्वर मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहा, ये मेडिसिन से मैं आज़ाद क्यों नहीं हो रही, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही, चंगी क्यों नहीं हो रही, तो आज से ये वचन आपके लिए है। आज से विश्वास कर लो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ मेरे जीजो, ये वचन आपके लिए है। आपकी निराशा आशा में बदलने जा रही है। कहे आमीन। आमीन वालों के लिए ये वचन उनके लिए है। जितने भी भाई बहन देख रहे थे, आज से ये वचन मैं प्रोफेस से आपके लिए कर रहा हूँ। परमेश्वर के लिए काम कोई कठिन नहीं है। अगर आपका काम बंद है वो खुलने जा रहा है। जिस काम में हाथ लगाओगे वो फल मत होएगा। अगर आपकी बच्चों की फीस नहीं जा रही है, पैसा कैसे नहीं आ रहा है, रुक गया है, बिजनेस ठप है, चल नहीं रहा है, आज से आपका बिजनेस चलेगा। आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, फीस रुक गई है, आज से ये वचन परमेश्वर को काम कठिन नहीं है। आपके बच्चों की फीस रुकेगी नहीं, बल्कि हर महीने जाएगी। आपका बच्चा नंबर 1 फर्स्ट होगा। जो नाम धराई आपकी हो रही है, आज से नाम धराई जाती रहेगी। हाँ मेरे जीजो, अगर आपकी फ़ीस नहीं जा रही, आपका किराया नहीं जा रहा है घर का, तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आपने अप्लाई करा है, फार्म भरा है, जॉब का अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो ये वचन यही बोलो कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। ये वचन दोहराए। उत्पत्ति 18:14 में ये लिखा है। इसको रिपीट करें तो यकीनन आपको परमेश्वर आशीष बरकत देगा। आइए मैं प्रार्थना करता आप लोगों से धन्यवाद करते प्रभु जी महापुरुषों, मैं तेरा दास रसूल होने के नाते प्रभु, जैसे आपने अब्राहम को कहा कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। नेक समय में, वसंत ऋतु में मैं तेरे पास आऊँगा और सारा के औलाद उत्पन्न होगी। हाँ मेरे प्रभु, जितने भी निराशा में बैठे, जितने भी भाई बहनें निराशा में बैठे, आज उनकी निराशा हट के आशा में बदल। हाँ प्रभु, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जितने भी बच्चे की फ़ीस नहीं जा रही, पढ़ नहीं पा रहे, उनकी फ़ीस जाने पर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिनका किराया रुक चुका है, किराया सही समय पे नहीं जा रहा प्रभु, और नाम धराई शहर है, कान वाली टॉर्चर कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारा किराया अब तक नहीं पहुंचा है, नहीं तो मैं घर से निकाल दूंगा, या तो अपना कोई अलग रूम ढूंढ लो, या तो किराया सही समय पे दे दो। और ऐसा कोई मकान वाले उनसे बोल रहा है प्रभु, तो आज से उनकी नाम धराई दूर तक, क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जितनी भी बहनें प्रभु निसंतान हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जितनी भी बहनें कोई टॉर्चर लोग सता रहे कि देख तेरी औलाद नहीं है, तू इतना परमेश्वर में है, इतना प्रार्थना कर रही है, तब भी परमेश्वर के साथ नहीं है, तेरी प्रार्थना कहाँ जा रही है। तो ये वचन उन बहनों के लिए, परमेश्वर उनको संतान दे। जितने भाइयों ने फार्म भरा है जॉब के लिए, अप्लाई किया अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको अच्छी जॉब मिल गई, क्योंकि आपके लिए कोई काम करेंगे। यस लोग, जिनकी भी मैरिज नहीं हो रही है, कोई आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि आपने कहा है। और जितनी भी बहनें
ये सोच रहे मेरा रिश्ता, मेरी एज उम्र निकली जा रही है, जितने भाई ये सोच रहे मेरी एज निकली जा रही है, हमारा कोई रिश्ता नहीं आ रहा, कोई रिश्ता मैरिज नहीं हो पा रही है, तो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है। उनका अच्छा रिश्ता, अच्छी जॉब मिले, निसंतान को संतान मिले, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे तो वो फीस नहीं जा रही, फीस जा रही है आपके नाम से, हम घटे और आप मांग की आनी। इस प्रार्थना को रिसीव करें और जो ये वचन है आप इस वचन को डिक्लेयर करें अपने जुबान से। यकीनन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपके हर काम बनेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपका से।